sessions of all the Bhargavs, which I call it shining Bhargavs. I mean, though there are, I think, thousands, which few I could manage to gather with my. Badal bhai, आपके खाने से मुझे भी भूख लग रही है. I could manage to get the people on board, and I could manage to get certain number of people, which is my honor. So my idea is to get 1 second. One second, everyone, please. Because this is supposed to be like it's to be online, so I'm just finalizing to put it online. Yes, now we are go live. Yes. Now I would like to start directly. I mean, after thank you is a small word. After 3 sessions of our webinar, which I have been managed to order people from different sectors of society, so it was my honor to reach across all the individuals and see. Karan, could you please help me if we are online on Facebook? Yes, we are. So nice, so nice. Thank you. I mean, without your help, I'm sure I could have not been done. So nice, thank you. So I will straight away jump because I know many people are. Last time I missed the opportunity to get many people because they cannot wait for so long. It's my honor to have you all with front of me. You know, I've been talking and interacting by social media, by Facebooks, by phone calls. For example, today we have in between with us Dr. Ranjit Bhargav. So I would like straight away, Dr. Ranjit, to start with, my question is to you, how according to you, the legacy of Bhargavs can add value to this kind of initiative? UAE भार्गव सभा के सदस्यगण, माननीय दर्शकगण, हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ, जरूर जरूर, बाय ऑल मीन्स। जो अंग्रेजी के वैसे हो जाए। देखिए, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपकी सभा ने और विशेषकर विकास जी ने इतना सुंदर प्रयास किया, ये शाइनिंग भार्गव्स की ये जो किताब सामने रखकर, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है, हम क्या हैं, ये हमारी हेरिटेज और लेगेसी पर ही निर्भर है। अब जैसा आप सभी जानते हैं, हमारी जो भार्गव बिरादरी है, ये मूलतः आध्यात्म और विद्या के इर्द गिर्द बनी और पनपी। भृगु ऋषि, जमदग्नि ऋषि और सब ऋषि मुनियों को नमन करते हुए हमको ये चीज कभी भूलना नहीं चाहिए। और ये भी बात नहीं है कि हम ये जो आध्यात्म के जीवन में चले गए, हम बाकी पहलू भूल गए। युद्ध कला, युद्ध कौशल में भी हम लोग बहुत आगे रहे। चाणक्य जो थे वो भी भार्गव थे, जैसा आप जानते हैं। और युद्ध की प्लानिंग में उनसे बड़ा कौन एक्सपर्ट था? भगवान परशुराम ने 21 युद्ध लड़े और पूरा जम्बू द्वीप अपने कब्जे में लिया। हेमू ने अकबर को हटा के कुछ दिन सही मध्य दिल्ली की बादशाह की,
इस तरह के ज्ञान हमारी युवा पीढ़ी को होने चाहिए। और जो विकास जी आप कर रहे हैं, आगे की बात है कि विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमने की। और हमारे पुष्प चित्र भार्गव थे, पद्म भूषण थे, उन्होंने मोलिकुलर बायोलॉजी में बहुत बड़ा काम किया था। और पुरानी बात बताऊं तो आपको भी आनंद तो आएगा ही सुनने में, काम सूत्र के जो रचयिता थे वात्सायन, वो भी भार्गव थे। तो हम लोग ने उसके अलावा कोई क्षेत्र नहीं छोड़े जीवन के जिसमें काम नहीं करे। अब आज के संदर्भ में आप ये सोचिए कि जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और जो कि उद्योग लगाए गए, जो व्यापार हुए, उसमें भार्गवों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मेरे दादा के दादा मुंशी नवल किशोर, जिनने ऑल इंडिया भार्गव सभा की स्थापना की थी, उनने उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया था। ये इसकी रेलेवेंस आज ये है कि हमारा हर युवक इसे प्रेरणा ले, उद्योग लगाए, रोजगार पैदा करे। और आज हमारे नरेंद्र मोदी जी सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात कर रहे हैं, स्वदेशी की बात कर रहे हैं। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर मुंशी नवल किशोर के पुत्र प्राज्ञनारायण और मेरे दादा बिशन नारायण भारत में स्वदेशी आंदोलन के अग्रज थे। और उनने ये बात कही थी कि विदेशी चीजें मत खरीदो, अपने यहाँ की बनाई चीजों को आगे बढ़ाओ। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन में हमारा बहुत बड़ा एक वो पायनियरिंग रोल रहा भार्गव का। और भार्गव कम्युनिटी में मेरे परिवार भी सौभाग्य रहा कि उसमें भी अपना योगदान दे सके। अब चिकित्सा के क्षेत्र में अब बात करी जाए, या हेल्थ केयर की बात करी जाए, कल्चर की बात करी जाए, एनवायरमेंट की बात करी जाए, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करी जाए, सब में बड़े बड़े योगदान मेरी महारानी लीला भार्गव ने, और जयपुर से एमपी रही शारदा भार्गव जो थी, उन लोगों ने भी बड़ा योगदान दिया है विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए और सोशल वर्क में। और कल्चर एनवायरमेंट से मैं खुद बहुत जुड़ा रहा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दुबई में ये बात दुबई के लोगों को भी बताएंगे कि जो भारत की विरासत है, जो परंपरा रही है, वो क्या रही है, उससे बड़ा अच्छा रहेगा, आगे बात बढ़ेगी भारत की। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में गोपीचंद भार्गव पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। ठाकुर दास भार्गव बहुत फेमस पार्लियामेंटेरियन थे। गिरधारी लाल भार्गव ने 25 साल जयपुर को लोकसभा में रिप्रेजेंट किया। प्रशासन के क्षेत्र में राज भार्गव के जैसे IAS लोग थे, पहले ICS भी बहुत हुए, जो होम सेक्रेटरी रहे। के भार्गव सार्क के जनरल सेक्रेटरी रहे, फॉरेन सर्विसेज में भी बड़ा योगदान हुआ। कानून के क्षेत्र में वशिष्ठ भार्गव थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। और भार्गव बंधु बहुत सारे रहे, हमारे बुजुर्ग लोग रहे, जो कई हाई कोर्ट्स के मेंबर रहे। तो अब जो आपने विकास जी प्रश्न किया था कि ये सारी चीजें आपकी किताब से जब आने वाली पीढ़ी के आगे आएगी तो उनमें स्वतः प्रेरणा उत्पन्न होगी कि हम भी ये कर सकते हैं। और अब तो कितने सारे फील्ड खुल गए, देखिए, कोई काम करने के क्षेत्रों की कमी नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, वो इस वेबिनार के थ्रू हमारे जो बच्चे हैं, जो भार्गव समाज के युवा वर्ग हैं, उनसे ये कहूंगा, जरा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जरा अभी हमको थोड़ा चमकना है और इसमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपके बीच में बात करने का मुझे मौका मिला है और आपने मुझे थोड़ा बहुत समय दिया है। और फिर मैं ये बताऊं, ये याद आपकी किताब से युवा पीढ़ी को याद आएगा कि हमारी पहचान हमारी विरासत है। वो विरासत उनके सामने आएगी जब उनको पता लगेगा कि भार्गव कम्युनिटी संख्या में ज्यादा नहीं है मगर उपलब्धि में बहुत है। तो उनको गर्व होगा कि हम एक भार्गव हैं, और इससे उनका मार्ग प्रशस्त रहेगा जीवन का। उनको भी आसानी रहेगी, एक अंदर से भावना रहेगी कि चलो हम भी कुछ कर दिखाएं। इन शब्दों के साथ विकास जी, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अपनी वाणी को विराम दूं और आप सबको पुनः धन्यवाद दूं, शुभकामनाएं दूं। और इस पुस्तक के लिए विकास जी आपको और
हमारे यूएई के जो भार्गव हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत अच्छा आपने बोला। अच्छा, मुझे कर्नल नारायण, आई थिंक आई हैव टू जस्ट टेक अ लिटिल पॉज फ्रॉम यू बिकॉज आई थिंक यूएस से डॉक्टर अनुज भार्गव हैज जॉइंड अस, बट आई थिंक ही हैज टू रश टू हॉस्पिटल, सो मैं उनको लेना चाहूंगा। सो डॉक्टर अनुज, good to Hi, have good you here. evening. Good evening. I think you know the subject, or shall I repeat? Please go ahead, and then I may add something else from my side as well. But please. Okay, because I have written for you, what should our community needs to be focused and stick to our roots? Because you've been migrated to another part of the world, so I thought it's apt for you, please. So first of all, thank you so much for Ranjitji's conversation a lot. So there's a lot I believe I can learn. Just as a point of introduction, I'm an endocrinologist, so a diabetes and hormone disorder doctor, and moved to US in 1996. Staying in touch with roots, I think this is a great first attempt. I also receive Bhargav Darshika from time to time and other things, but I've been disconnected. I think so. The effort has to be from both sides. People like me who have to involve more and engage more. So I learned about it last night, and I was delighted to join today. And being aware of what all is happening in the community is great. These connections can become better in this time, the Zoom time, the Corona time. I have been more in touch with my fellow doctors from Maulana Azad in Delhi over this time. And so I think these kind of communications that provide value, education, and some fun facts to people like us. And again, Ranjitji, thank you so much for the glorious history you provided today. So that will help. I think moving to perhaps other things on social media and newsletters and so forth would help as well. But this, I think, is a great first attempt. There's one thing, Vikasji, I'm very passionate about. And there's a reason I'm a diabetes doctor. 1 in 2 Asian Indians in US have diabetes or pre-diabetes, the adults. The data is probably worse for Bhargavs because by the fact of professions we choose, we don't work hard in our, we don't do manual labor in our jobs. We sit on a desk and so forth. So the thing I'm truly passionate and why I came to US and why I wanted to go back but did not is diabetes and health. I think the happy, healthy, satisfied, that's the kind of thing I pursue and I want people to pursue. So my message today might be more about health itself. And, just thinking about how we can incorporate about 150 minutes of exercise each week in our routine. How can we eat better and healthier? This is the time I've started cooking. So, mummy ne mujhe wahan se guidance di, maine namak pare banaye. Now, that's not a healthy food, but the point I'm trying to make is we can learn to cook better and healthier food. So there's so many things we can do in this time. And so I would urge everyone here listening to really focus on health. It's such an important thing, such an important thing. And we Bhargavs, because of the fact that we intermarry, we have a very high incidence of many diseases, including diabetes. I do a lot of work in diabetes, and I'm happy to engage in the future to help in any way I can to keep the community motivated against diabetes. So that's all I wanted to say for today, and I'm just delighted to be here. Unfortunately, this is work time for me, so I have to go back. But thank you so much for the opportunity, and I'm happy to help in any way I can. So nicely spoken. And before you leave, I must tell you because and that's the reason I wanted Kallan Narayan to just wait because you said Bhargavs don't work. So he is with us. It's like I think he's 2 war veterans. It's my honor to speak to him personally. So I'll come to Kallan Narayan, sir. It's honor. So can we just tell us what, according to you, is the best gift we can give to the new generation? Sir, I think you have to unmute your mic.
हाँ जी, मैं जय हिंद। जय हिंद सर। मैं कर्नल नारायण प्रसाद भार्गव का जन्म सन 1925 में रावलपिंडी में हुआ था। मेरे पिताजी का नाम बसंतलाल भार्गव था। पार्टीशन हुई तो हमें सब कुछ छोड़कर इंडिया आना पड़ा। उसके बाद मैं मेरठ आ गया था अपने पिताजी के साथ में, और वहाँ पर मेरा सिलेक्शन आर्मी में हो गया, और आर्मी में मैंने आर्टिलरी ज्वाइन किया और बहुत सी लड़ाइयों में मैंने हिस्सा लिया है। पाकिस्तान की लड़ाई के साथ में गोवा की लड़ाई में हिस्सा लिया है, और उसके बाद फिर मैं चीन की लड़ाई में भी मैंने हिस्सा लिया। अब मैं 75 में मैं रिटायर हो गया। उसके बाद मैंने बहुत से दोस्तों को और अपने भार्गव रिश्तेदारों को भी कहा कि फौज ज्वाइन करो, मुल्क को तरक्की दिलाने के लिए। आप शायद जेएल भार्गव का नाम सुना होगा, वो एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, वो पंचकुला में से सेटल्ड हैं। वो भी मेरे कहने से ही हुए थे। उनके ब्रदर एमएल भार्गव थे, वो भी एयरफोर्स में थे। उनके सबसे बड़े भाई जो थे राजेंद्र भार्गव थे, वो भी आर्मी में थे, वो एनसीसी में थे। तो ये है कि अगर अपने को मुल्क को मजबूत बनाना है तो सबको कोशिश करनी चाहिए कि एनसीसी ज्वाइन करें, और एनसीसी में पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद जो फिट हैं वो अपने आप से आर्मी में आ जाएंगे। अभी मैं देख रहा हूँ कि लीव साइड मर्दों के अभी लड़कियां तक एयरफोर्स में आ रही हैं। आप पेपर को पढ़ा होगा आपने कि कल भी दो, एक तो नीमच से लड़की है एयरफोर्स में आई, वो भी मामूली परिवार की है, और एक लड़की राजस्थान की है, वो भी मामूली परिवार से है, वो भी पायलट सिलेक्ट हो गई है और कल ही परसों पास आउट हुई है वो। तो इस से यही है कि तरीका के जितने भी कोशिश हो कि एनसीसी को ज्वाइन करें और एनसीसी में अपना ताकत दिखाकर अपनी ट्रेनिंग लेकर और फिर वो आर्मी ज्वाइन करें, क्योंकि आर्मी में जो स्कोप है मुल्क की सेवा करने का वो और कहीं पर भी नहीं है। और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एनसीसी है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हर स्टेट के अंदर में एनसीसी का डायरेक्टरेट है, एनसीसी का हेडक्वार्टर है और एनसीसी के बटालियन है। तो कोई दिक्कत नहीं आई किसी को भी इसमें प्रमोट करने के लिए कि भाई आपको जो है आर्मी ज्वाइन करने से मौका मिलेगा। और अगर उसको जो भी मेरे को मिलते हैं मैं उनको यही कहता हूँ भाई आपको आर्मी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अपने बहुत जो आर्मी में जो है आर्मी में ऑफिसर रिटायर हुए हैं, आर्मी से ही हुए हैं। वो एनएन भार्गव, आरएन भार्गव, एसएन भार्गव, ये सब मेरे जानकार थे। इनके फादर जो थे वो आर्मी में थे, डॉक्टर थे। वो उसको ब्रिटिश के वक्त में उनको कोहट में उनकी डेथ हो गई थी, और उन पे इसके बदले में इनको फायदा हुआ कि इनके तीनों बच्चों वजह से उनको आर्मी में ज्वाइन करने का मौका मिला और आर्मी से कमीशन मिला उनको। तो ओनली थिंग ये सब ये कि अगर अपने को जितने भी अपने भार्गव जाति का, मेरा कहने का यही है कि जितना भी हो सके वो सब एनसीसी ज्वाइन करें, कॉलेज में भी और स्कूलों के अंदर भी, क्योंकि वहाँ पे इनको आर्मी के लिए फिट हो जाएंगे, परेड में हिस्सा लेंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि चांसेस हैं थ्रू दी एनसीसी आर्मी में जाने के। सर मैं इस पे आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मतलब जिस तरह से डिटेल में बताया, लेकिन मैं एक प्रश्न पे अपने जरूर वापस आना चाहूंगा कि आज के समय में, आज के दौर में हम ये कम्युनिटी को कैसे पास ऑन कर सकते हैं अपनी लिगेसी को। इन शॉर्ट में अगर आप 2 शब्दों में बता सकेगा तो प्लीज। अपनी कम्युनिटी को तो यही है कि जो भी हमें जो भी मिलता है कि भाई ठीक है, अब उनको बहुत से आदमी मेरे पास में आते हैं कि आर्मी हम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या क्या तरीका है, तो उनको मैं गाइड करता हूँ भार्गव को कि भाई ऐसे ऐसे आपको एग्जाम में बैठना है, और उसके बाद जो सिलेक्ट हो जाएगा आपको इंटरव्यू कर पूरा उनको मैं प्रोसीजर समझाता हूँ कि ऐसे आपको एग्जाम में बैठ के और ये तरीका है आर्मी में जाने का। क्योंकि आर्मी में जाना कोई इतना आसान काम नहीं है,
You have to pass through their selection board. फिर उसका एग्जाम पास करने के बाद सिलेक्शन बोर्ड जाना पड़ता है. वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स वगैरह होती हैं, इंटरव्यू होते हैं, डिस्कशन होती हैं. इट्स नॉट जोक नाउ. पहले बहुत आसान था आर्मी में ज्वाइन करना, लेकिन अब बहुत मुश्किल है. लेकिन फिर भी मैं उनको यही गाइड करता हूँ कि भाई तरीका ये है आपको आर्मी में ज्वाइन करने के लिए. I'm sure people will talk about it. ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे विराम लेना चाहूंगा. सो अभी मैं आना चाहूंगा राजेश्वर साहब के पास. ठीक है, ओके. हाँ जी, नमस्कार. Can you listen me? नमस्कार जी. So nice to have you. अभी दो आपको क्वेश्चन तो मैंने डाला था, लेकिन I will just repeat when being Question I have the question. Wanted to know what my question is. Okay, fine. The question is how can we support the community bonding, because that is what is something थोड़ा सा दिखा रही है. Let me introduce first, because I am looking a lot of faces to whom I have never met. I am R.S. Bhargav, and I am not talking to the business side, to the Bhargava side. Whatever the questions you have asked to me, in my view, the community bonding is about emotions, mental bond, and it depends on the community, how they take it and how far they want to carry it. As far as the supporting system to the community, we can, I'm talking today's time, we can form a group, social group, to promote each other. Because today is not the past when we are meeting, and just because meeting today is difficult, and we can have the WhatsApp group, social reviews, positive views, and we can have the national group. Today I was expecting Chandresh Bhargav from Kanpur. Whatever I'm going to speak, that is like Indian Bhargav Sabha. If you meet frequently, you exchange the views. He's supposed to be here, but I don't know why he's not here, Chandresh bhai. Maybe. So we can have these small meetings. कहते हैं ना जी, जब तक मिलेंगे नहीं प्यार नहीं होगा, जब तक व्यूज एक्सचेंज नहीं करेंगे एक दूसरे का पता भी नहीं चलेगा. So main is to meet the people, help where you can help the people or to the community, understand who is the most specialized either in their professional career, or if you can help them either in their profession, or you can learn them from them. That is to support either to the community or to Bhargav community. Like everybody was talking to the Bhargava, and everybody was telling the achievement of Bhargav community. You are in UAE, and Bhargav is the only one company in India in homeopathic who can sell their official products in UAE. None other company, only Bhargava. Our company, we called it Bhargava. And other like emotions, share the views. That is I feel is the best way. Like if you are in a family, hug your children, hug your grandson. That is the family bonding. If you meet to the community, that is the community bonding. This is I can explain the short. बहुत बढ़िया, आपने बहुत सुंदर, बहुत छोटे तरीके से लेकिन बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है. थैंक यू सर. नाउ आई विल कम टू नवल किशोर जी. सर नमस्कार. आपको शायद मेरे को म्यूट करना पड़ता है. हाँ जी, नहीं आई कैन हियर यू. Can you hear me? I think I have mute हो गया है. नहीं. So can you hear? Basically मैं कानपुरी. हाँ. मैं आपसे क्वेश्चन I couldn't hear what was said. Sorry. जी, sorry I can't. जरा सुनाई नहीं दे रहा है कुछ.
Can you hear आपकी me now? आवाज सुनाई नहीं दे रही है विकास जी. I can hear you. Yeah, tell me. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ. अच्छा, मेरी बात सुनाई दे रही है तो मैं बोलूं. नहीं नहीं, पहले लेट मी आस्क माय क्वेश्चन. मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लेट मी आस्क माय क्वेश्चन. लेट मी जी. आस्क माय क्वेश्चन. हाँ, बोलिए. Do you think Bhargavas are going out of Bhargava mindset? I won't agree with that, but I think lot needs to be done. And I have a little suggestion for that. One is I was very happy to hear Ranjit ji and the way he described some historical events about the community. I won't say I know much about the community history that way, but I was very happy to hear that. And I think a lot of youngsters, even old people like me, wouldn't know. So how do I want to do it? I'm in Ahmedabad now. And what I feel is, number one, all sabhas should try and organize these kind of webinars where people should be asked to come and listen. और अगर ये रंजीत जी का रिकॉर्डिंग आप हमें भेज सकें तो मैं अहमदाबाद भार्गव सभा में उसको बजाऊंगा, सबको सुनाऊंगा, बिकॉज पीपल विल बी इंटरेस्टेड. एक सभा में हमारे यहाँ एक हैं अरुण भार्गव जी, जो यहाँ के गुजरात के पुलिस हेड थे, पहले आर्मी में भी रहे हैं. उन्होंने बताया कि उनके शहर में ये रेवाड़ी में कोई उनका पुराना घर है विच इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री, एंड ही पार्ट ऑफ हिस्ट्री मीन्स वेल नोन पर्सनैलिटीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री हैव बीन पार्ट ऑफ दैट हाउस. अब ये हिस्ट्री कोई सुनेगा तो उसका ध्यान जरूर जाएगा अपनी कम्युनिटी की तरफ. और हमारी कम्युनिटी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमेशा से हुई. लखनऊ में देयर इज अ नवल किशोर रोड जो भार्गव के नाम पे है. नवल किशोर जी का एक प्रेस था लखनऊ में, उसके ऊपर एक पोस्टेड स्टैंप निकला था, क्योंकि ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रिंटर और प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया. तो इस तरह के लोग हैं. मेरे मामा जी आईसीएस थे, उस वक्त आईएएस नहीं होता था, आईसीएस होता था. तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं. मेरे पिताजी की डेथ हुई, उसके बाद मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, मेरे भाई साहब कानपुर में थे, तो मैं कानपुर गया. भैया ने बोला कि नवल जरा बाबू के बक्से में देखो, जो काम की चीजें हो जो नहीं हो उनको सेपरेट कर लो. मैं उसमें देख रहा था तो एक मुझे छोटी सी रसीद मिली, 10 रुपए की रसीद, इन द ईयर 1911, जो मेरे बाबा जी ने बालिका विद्यालय को डोनेट करी थी एट द टाइम ऑफ यज्ञोपवीत ऑफ माय फादर. अब आप सोचिए, two things that made me very happy. 11 rupees at that time would have been a decent amount of money. But not that. तब भी हमारी सोच कैसी थी कि लड़की के एक बालिका विद्यालय में डोनेशन दिया गया और कहीं देने की एटलीस्ट रिसीट मुझे नहीं मिली. आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ दैट. आई स्टिल होल्ड दैट रिसीट विद मी और बहुत खुशी से सबको दिखाता हूँ. तो ये हमारी कम्युनिटी का है. सब लोग पढ़े लिखे बहुत हैं हमारे. अब का मैं नहीं जानता हाल क्या है, बट लड़के वाले 70 कौन से स्कूल में पढ़ रही थी, डोनेशन जाती थी. हाँ, नहीं, आप बोलिए. तो उस वक्त जो मैंने नोटिस किया था इन द 70s, दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज इन माय 20s एंड ऑल, एंड आई गॉट मैरिड आल्सो अराउंड दैट टाइम. लड़की जो बीए पास थी उनकी शादी आसानी से हो जाती थी. आई नो बिकॉज सर्टेन फैमिलीज देयर वर 2, 3, 4 गर्ल्स एंड सबकी शादी हो गई. एक जिसने पढ़ाई कम करी थी बड़ी मुश्किल से शादी हुई. तो हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई के ऊपर बहुत जोर रहा है हमेशा. ओके, नाउ वन थिंग, टाइम्स चेंज एंड वी नीड टू चेंज. अभी बहुत शादियां भार्गव के बाहर भी हुई. अहमदाबाद भार्गव सभा इज द ओनली, एटलीस्ट द भार्गव सभा, वेयर ऑल दीज मेन विमेन are now part of Bhargav Sabha. So I have Mr. Basu, who is part of my Bhargav Sabha, and I have Mrs. Shah, who was earlier Bhargav, now Mrs. Shah. इस तरह से करने से क्या है, हम लोग मिलेंगे, जोड़ेंगे, and all these men and women are very proud to be Bhargav now. So I would say कि मैं तो अपने भार्गव सभा में अहमदाबाद में जरूर इस तरह की कोशिश करूंगा, और सब लोग अपने अपनी सभाओं में इस तरह की वेबिनार्स करें और लोगों को एजुकेट करें कि हमारी कम्युनिटी में कितने अच्छे अच्छे लोग हुए हैं पास्ट में. आई थिंक दैट विल ब्रिंग पीपल टुगेदर.
So that is my suggestion, and I'll try it out in Ahmedabad. I hope it works. Thank you. Thank you, sir. Thank you very nicely. Now I'll ask Richa ji, because I think in Australia it's 12:30, it's the middle of the night, and I'm sure I know it's too late. So Richa ji, and let me mute you first. My question is to you: how can literature generate awareness in community? Because I'm sure you can put good light on that. Can you? I mean, I think you have to unmute yourself. Hanji. Namaskar, and I think it's an absolute honor to be on this platform, and I'm glad that I'm actually representing Australian Bhargavs, and we have a very strong, at least Bhargav community in Sydney. So I'm glad I'm part of this platform. Aapka question, the awareness in the society. I think literature is really important in everyday life. It gives people like you and me truth and ideas. Reading literature enables us to see the world through eyes of someone else. It trains your mind to be flexible, and also, you comprehend other people's point of view through literature. And I think literature helps us to critically think around the world, about the world around us. And in our case, we have Bhargavas coming from obviously different countries, different profession, and especially in today's social and political landscape, literature helps us to understand the different environments we are all in. And such a valid point, Ranjit ji ki jo aaj maine history suni hai Bhargavs ke bare mein, I had not heard about it before. And it's such a strong legacy that we all have, and I'll be very proud to share this with my children. So definitely aap recording bhejega, and I'll make sure that my kids hear about it. Or next time jab hum apni Sydney Bhargav Sabha karenge, and I'll make sure that everyone else hears about it. Because I think those are the strong words, and this is all literature. This is all history. And again, this is what brings awareness in the society. So in fact, and I was talking to Ira as well, that, I want to start something here in Australia, that we are going to start what we call as a resource page. Because hamare Sydney itself mein, we have doctors, lawyers, IT professional. I'm a banker. I've been here 31 years. तो लॉट ऑफ न्यू माइग्रेंट्स जो आ रहे हैं, और जो नए हमारे काफी बच्चे आते हैं आजकल ऑस्ट्रेलिया पढ़ने, तो उनके लिए अगर हम कुछ एक रिसोर्स पेज बनाए वेयर दे विल बी एबल टू यूज things that we can share with them, I think it'll be a good initiative. So I really want to start that, and I hope Vikas ji, I'm sure I'll be asking you for support as well. Anytime. Will be my honor. I don't know whether Mohit was waving me for something, but Mohit, you have to wait for one more time. Before that, I wanted Dr. Rishi to be part of us. I mean, Dr. Rishi, thoda sa camera ko niche kar sakte hain. I mean, if you can again, thoda sa niche karna padega. Yes, now we can see you. Now, as Richa ji has very clearly mentioned, it is not only basically what she said. I mean, isko main thoda sa aur ek step aage leke aapse question puchna chahunga. Do you think it will add value if we have literature, such kind of any kind of a literature, particularly which have our history, our own history, and how it will in fact add value to the community? You're asking me? No, Dr. Rishi. Okay. If I may just interject with your... One second. Dr. Rishi, can you hear me? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. आपका म्यूट हो रखा है. अब ठीक है? हाँ जी, now I can hear you. सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूंगा जो लोग इस वेबिनार में शामिल हुए हैं और अपने अपने व्यूज दे रहे हैं. बहुत सराहनीय प्रयास है आपका, और इतना कठिन प्रयास है
जिसकी वजह से आप इस कार्य में सक्सेसफुल हुए। मैं जिन लोगों को सुना है, करीब करीब बहुतों से परिचित हूँ। कन्नन नारायण से परिचित हूँ, रंजीत जी से परिचित हूँ, काफी लोगों से जिनको आपने बुलाया उनसे भी परिचित हूँ। और भार्गव सभा का अभी इस मौके पे सबसे पुराना पास्ट प्रेसिडेंट एस.एन. भार्गव साहब, जस्टिस एस.एन. भार्गव साहब, मनमोहन जी और विजय नारायण जी वगैरह, ये सब मेरे बाद के बने हुए प्रेसिडेंट हैं और हम लोगों ने इतने बरस से भार्गव सभा की सेवा की। आपका ये जो सवाल है बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। हमारी कम्युनिटी इतनी प्रशिक्षित, इतनी पढ़ी हुई, इतनी सुधरी हुई सभ्य कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी में ऐसा कोई नहीं है जो इलिटरेट है। ये सबसे बड़ी हमारी कम्युनिटी की एक अच्छी बात, ये सबके सब पढ़े हुए लोग हैं। इतना हमारे पास लिटरेचर है जिसको अगर आप देखना शुरू करें तो उस भार्गवास का जो लिटरेचर है उसी में वैल्यूज है, और उसको अगर प्रसारित किया जाए, उसकी अवेयरनेस हो तो बहुत लोग उससे लाभान्वित भी होंगे। अभी रंजीत जी ने जो इतनी नाम बताए और सब बताया, वो एक हमने किताब निकाली थी योगदान के नाम से 1991 में। भार्गव सभा की स्थापना 1891 में हुई थी और 1991 में पहला 100वां वर्ष इसका मनाया गया था। फिर हमने 125वां साल मनाया और इतना सारा लिटरेचर उस वक्त प्रकाशित किया गया। इनके वक्त में सोवेनियर निकाली हैं, उन सोवेनियर में भी इतनी चीजों का उल्लेख है भार्गव लोगों का, जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत नामी हुए हैं और उन्होंने भार्गव सभा के लिए काम किया। आध्यात्मिक क्षेत्र में चरणदास जी महाराज का लिटरेचर इतना है, सहजूबाई का लिटरेचर इतना है, दयाबाई का लिटरेचर इतना है कि उसमें पूरा भक्ति सागर जो है वो आपके जो इसकी कथा होती है भागवत की, उस कथा का पूरा सार उस भक्ति सागर में है। इसके सिवा योगदान मैंने बताया, सोवेनियर्स हैं और इतनी बुक्स हैं जिनके अंदर विविध विषयों के ऊपर लोगों ने अपने अपने विचार लिखे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं अभी, एक तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले, इंग्लिश बोलने वाले हैं, इंग्लिश समझने वाले हैं, तो उनको अवेयरनेस इसकी कराना बड़ा मुश्किल काम है। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन आज की तारीख में अगर आप इसको चेंज करना चाहें और उनके लिए, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा, उनका बिल्कुल इसमें रुचि नहीं है बच्चों में। आप किसी बच्चे को अगर थोड़ी देर भी बैठा के बताएंगे तो वैल्यूज तो जब आएंगी जब वो उसको पढ़ेगा या उसको समझाया जाएगा, लेकिन जब उसमें रुचि नहीं है और वो समझने के लिए तैयार नहीं है तो उसमें वैल्यू कैसे जनरेट हो। तो उसके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो वेबिनार्स हैं ये समय समय पर आयोजित की जाए, बच्चों को इसके माध्यम से उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए और ये बताया जाए कि भार्गव कम्युनिटी कैसी है, भार्गव कम्युनिटी में कैसे कैसे लोग हुए हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, उनसे सीख लेनी चाहिए और वैल्यूज जनरेट करनी चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे बुलाने के लिए, बात करने के लिए, और सभी लोग आपको खास तौर से बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद। Thank you, Ji. Now, straight away from Rishi to Mohit. Mohit, can you? I can't hear. No. I think we have to jump to mute. I know Richa ji chali gayi hai, but I think I will like to inform Richa ji. I mean, I'm sure unki koi na koi dekha hoga. She should listen to our second webinar. What she asked, couple of things which it will be answered. And same is Naval Kishore ji. What जो अगर पिछला वाला हमारा वो जो second session हुआ था, if you listen, you'll get answer. So Mohit, I'll take it from what Dr. Rishi said. जो community की जो ये literature है, these things, you've been one of the very eventful guy. And आपकी तो journey के बारे में जितना हम पढ़ेंगे सुनेंगे मजा आएगा.
तो मैं पब्लिक में उसको नहीं बोलना चाहूंगा बिकॉज आई वांट पीपल टू रीड माय बुक, आई कीप सेइंग अगेन एंड अगेन. तो मोहित, हाउ डू you see this such kind of a thing if we create as an event, not as an event like as a the rock event, but an event which goes miles to each and every individual. So how do you answer that? सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार. मैं ये लिबर्टी ले सकता हूँ विकास जी, मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं मैं शायद सबसे छोटा हूँ. नहीं, तो उसलिए आप चिंता ना चलिए, करें. फिर भी लाइन में काफी मतलब नीचे में हूँ, तो मैं सभी से पहले सबको नमस्कार करना चाहता हूँ. विकास जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस वेबिनार का पार्ट बनाया. सर, मैं अपनी बात को एक एग्जांपल से रखना चाहूंगा कि कैसे हमारी कम्युनिटी या हम लोग एक इवेंट से हमारा जुड़ाव होता है, कैसे हमारी उससे बेहतरी होती है. मैं अपने खुद का एक एग्जांपल लेना चाहूंगा. मैं इंदौर से हूं, आप सभी की जानकारी के लिए. मैं मीटिंग्स में नहीं जाया करता था. धीरे से किसी को लगा यार ये इवेंट वाला बंदा है, ये काम करेगा, इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी में ले लो. एग्जीक्यूटिव बॉडी में आया, काम करने लगा, लोगों से मिलने लगा, तो मुझे पता चला कि हाँ, कौन क्या क्या काम करता है. फिर आया हमारा भार्गव सभा का एनुअल फंक्शन, उसमें मैंने मेहनत करी तो और इंदौर के मैं भार्गव को जानने लगा. बट दूसरा जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि मुझे इस उम्र पे अखिल भारतीय अधिवेशन का लोकल चैप्टर का, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का इंदौर का 120 अभी जो पिछले साल से 1 साल पहले हुई है, उसका मैं सेक्रेटरी था, जो इंदौर में हुई है. अब उसमें होता क्या था, जब हमने एक कमिटी बनाई, एक कमिटी बनती थी, एक वेन्यू कमिटी बनती थी, एक कमिटी बनती थी स्वागत सत्कार के लिए, जिसमें सब सीनियर लोग हुआ करते थे. उन लोगों से मीटिंग करना, आपस में लोगों को मिलना, किसी के घर पे जाके मीटिंग करना, तो आप उनके बारे में और ज्यादा जानने लगते हो. फूड टेस्टिंग कमिटी थी, पता लगा कौन आदमी क्या काम करता है. मुझे एक चीज उसमें ये मालूम चली कि मैं किसी से किसी चीज की सप्लाई लेता हूं और उसके होलसेलर तो हमारे भार्गव ही हैं. तो वो मुझे पहले मालूम ही नहीं था. तो इस तरीके से अगर जिस तरह हम इवेंट करते हैं, हमारे कम्युनिटी में इवेंट करते हैं, और उसके बाद फिर मैं कभी गया नहीं था अखिल भारतीय भार्गव सभा में, कभी जाने का मेरा ऐसा कुछ मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता था कि मैं क्यों जाऊं. बट जब लोगों से मिला तो मुझे लगा कि यार इतने अपने लोग हैं जो अलग अलग जगह पे हैं, अपने को जाना चाहिए, अपने को मिलना चाहिए. उसके बाद इंदौर के बाद फिर भोपाल हुई. मैंने आई टुक एन एफर्ट टू गो टू भोपाल एंड मीट पीपल. मुझे अच्छा लगा, देखने में भी अच्छा लगा, काम करने में भी अच्छा लगा. सो दिस इज हाउ एक इवेंट हम सबको आपस में जोड़ता है. हम एक दूसरे के साथ जाते हैं, जब हम किसी कमिटी में साथ में होते हैं, हम 4 लोग साथ में बैठते हैं, नए नए आइडियाज, हो सकता है मेरा बिजनेस वही हो, बट लोग जो आइडियाज देते हैं वो हमको नए आइडियाज मिलते हैं, नई चीजें सीखने मिलती है. तो अगर हम साथ में मिलकर इवेंट करेंगे, अच्छा अपनी कम्युनिटी के लिए करेंगे, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर डेफिनेटली इस पॉइंट पे. नाउ आई विल जंप टू करण को बुला. एंड ये है कि मोहित जी, आप अपने शब्दों को याद रखिएगा, आपसे मिलना जरूरी हो जाएगा. बिल्कुल सर, बिल्कुल. ठीक है, मैं आपको म्यूट करता हूँ अभी. नाउ अकुल जी, गुड टू हैव यू. Now, you being into a different field altogether, so मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा. Do you think अगर हम इस तरह की चीज को, आर्ट, लिटरेचर को, कम्युनिटी सर्विसेज को थ्रू गवर्नमेंट अगर कुछ पुश करना चाहें, तो डू यू थिंक इट्स अ सेंसिबल और वी आर कैपेबल एनफ टू डू आवर ओन सेल्फ? सॉरी. हाँ, नमस्कार विकास जी. नमस्कार. और मेरे सारे आदरणीय जो मुझसे पहले बोले हैं, हम लोग ऋषि भार्गव साहब की छत्र छाया में बड़े हुए हैं, काफी छोटे हैं हम लोग, हमने उनको काम करते हुए देखा है. और आप लोग जितना भी हमको मैं सुनने को मिला, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जयपुर इस मामले में काफी आगे है. यहाँ कम्युनिटी और जो लिटरेचर, वो इतना अच्छा हम लोगों को मिला है आगे, और हम उसको बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं. 8:30 बजे कॉल. हाँ जी, आप बोलें. हाँ, तो इसमें आपका जो सवाल है हमारे पास, तो हम लोग की जो कम्युनिटी है वो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव इनफ है. ऋचा जी ने जैसे बोला कि हमको लिटरेचर बहुत जरूरी है, ये मेरा भी कहना है. और जो ऋषि भार्गव साहब ने बोला
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा वाला जो जनरेशन है वो आगे इसको पढ़ना नहीं चाहते। हम लोग, मैं टेक्निकल साइड से हूँ, आईटी प्रोफेशनल हूँ, हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं सब जने ऑनलाइन होना चाहते हैं, मगर जो हमारा लिटरेचर है उसको हम पढ़ना नहीं चाहते। तो मैं जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव काफी रहते हैं। वो लोग हमारे यहाँ काफी सारे फेस्टिवल्स, काफी सारे हमारे लिटरेचर फेस्टिवल्स, आपने JLF का नाम सुना होगा, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। उसके बावजूद भी हमने देखा कि वो एक प्लेटफॉर्म जो है वो एक बड़े लेवल लोगों के लिए है। हमारी जो सभाएं हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, यदि वो उसको स्कूल लेवल पे लेके जाए, स्कूल में जिस तरह से, जैसे अभी हमारे आदरणीय ने कहा कि हमको स्पोर्ट्स में आगे आना चाहिए, वैसे ही हमारा कहना है यदि हमारी गवर्नमेंट, मेरा सजेशन है, उसको कंपल्शन बनाए। आज हम हर जना, हमारा हर घर वाला हमारे बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई उसको लेखक नहीं बनाना चाहता, उसको कोई पोएट बनाना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव रहे कि वो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे स्कूल्स हैं, हमारे जो इनिशियल इनिशिएशंस हैं, उसमें इसको शामिल करें और उसको कंपलसरी बनाए, ताकि हम हमारा कैरियर हम इस फील्ड में भी देखें। हमारा समाज योगदान दे रहा है। हाँ जी, Can you take this initiative from our side? हाँ जरूर जरूर। हम लोग, इसीलिए मैं टेक्निकल साइड हूँ, मैं बहुत ज्यादा टाइम समाज में नहीं दे पाता हूँ, मगर फिर भी हमने जयपुर भार्गव सभा में हमने देखा है ये कि हमारे यहाँ सभी तरह के प्रोग्राम, जैसे ऋषि भार्गव साहब ने बताया, हमारे सभी तरह के इवेंट, सभी तरह के क्विजेस हमारी भार्गव सभा ऑर्गेनाइज करती है साथ में, और उसमें हमको बहुत अच्छा लगता हुआ कहते हुए कि हमारे यहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी ये जो बात है ये हमारी सरकार तक जाए और ये इनिशिएटिव ले। हमारे समाज में एजुकेशन बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ यदि स्पेशली हम बात करें राजस्थान और जयपुर, आपको सभी तरह के पोस्ट पे हमारे भार्गव बहुत अच्छी अच्छी वेल प्लेस्ड लोकेशन पे मिलेंगे, और उनका पूरा योगदान भी है, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारा समाज है उनमें जितने भी समाज के लोग बाग आगे आते हैं उनकी मदद करना, हम सब ने कोशिश करते हैं कि हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जिससे वो लोग आगे बढ़ें, लिटरेचर में आगे जाएं, अपने एजुकेशन में आगे जाएं, और पूरी कोशिश ये करते हैं कि हमारा समाज आगे से आगे बढ़े। तो जो आपका कहना है, हम हमारी सरकार को हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो लिटरेचर है, हमारी समाज का जो लिटरेचर है, उसको हम आगे से आगे लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू, वेरी नाइसली सेड। Now I'll come to one of the youngest one now, जो बात हो रही थी ना youngest में, because मेरी बुक में एक जो एंड है which is, जिसको मैं बोलता हूँ आइकॉन्स नेक्स्ट जनरेशन की जो पीढ़ी है, जिनके बारे में हम हर एक वेबिनार पे बात करते आ रहे हैं। तो इस यंग जनरेशन में कुछ लोग जिनको हैं, जिन्होंने की बहुत कुछ इस यंग एज में उस चीज को अचीव किया कि who managed to be part of the book. In fact, when I was just checking the Shriya profile, she was, I mean, Abhi to now she's pursuing into on the higher level of education, but she was helping in a very एक homeless वहाँ जो US में एक होते हैं, she's been helping them on a very casual manner. For her, it was just a hobby, but it went out in a very remarkable way. तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब यंग जनरेशन, हम एक तरफ रंजीत जी हैं और दूसरी तरफ श्रिया जैसे लोगों से बात करते हैं, तो आई फील वेरी प्रिविलेज कि भाई हर एक, वो तरंग ने बहुत अच्छा मैसेज लिखा था, आई थिंक वो तरंग क्या मैसेज है, फ्रॉम पास्ट टू द फ्यूचर कनेक्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंट, यू नो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. Anyway, that I think Tarang will come on her point. But coming to Shriya, how helping community life is more focused. I mean, if we say you've been helping community in a very humble manner, so at such a young age, so how do you see and what have you gathered with so much of discussion so far? What do you got, please? Well, thank you, Vikas Mama, for having me on this call. ऐसे तो just to introduce myself, मैं ज्ञान प्रकाश भार्गव की जो सिंडिकेट बैंक में काम करते थे उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ,
And over the years, मेरी नानी ललिता भार्गव, उन्होंने मुझे बहुत कुछ भार्गवास के बारे में बताया. But आज on this call, I'm getting to learn so much about Bhargavas. So thank you, and it's an honor to be here. So I moved I grew up for the most part in Mumbai, but moved to the US for my undergraduate studies for my bachelor's degree. So I completed that, and then I moved to Washington, D.C. So I was working in a consulting job at that time, but on the side, I started volunteering at a homeless shelter here. And slowly I learned about the problems of the people in the homeless shelter. So I thought I wanted to do a little bit more to help them. So I started a nonprofit called District Mugs. The main problem that this nonprofit was trying to solve was providing skills to these homeless individuals, which could help them leverage those skills and get full-time jobs or other kind of employments, because the major problem faced by a lot of these homeless individuals was that they didn't have any skills to show to be able to get any jobs. So what the nonprofit did was, it was called District Mugs, homeless shelters every week. So we had 3 different homeless shelters जिनके साथ हमारा tie-up था. So we would go into their offices and help homeless individuals. We would have art teachers who would teach how to paint coffee mugs. So homeless participants would paint these mugs, and then we would sell the mugs, and whatever proceeds we got from the sales, we would give it back to these homeless individuals. So in this process, we were trying to teach them how to paint the mugs, how to sell the mugs, how to market them, how to be a good sales associate when we're actually selling the mug to customers. So the goal was just to teach them about the business process. So I ran this organization for about 3 years, and we worked with almost 70 individuals in DC, and were able to help 12 people get full-time jobs. So that is how I tried to make an impact in my community. I shut the organization down because I then moved, and now I'm studying my MBA at the Wharton Business School in Philadelphia. Wow. That's what I mean. I'm sure many people are listening. So this is what I want to say, because there is one legacy which we carry, and there is one initiatives which can be taken by not person like me, I mean Shreya and everybody, and everybody who's been supportive and adding value with the journey. It's long way to go. So beautiful, nicely said, Shreya. I'll again mute you now. Now coming to H.N. Bhargav ji. Sir. Namaskar, sir. Namaskar. Namaskar. नमस्कार. Now एक मैं आपसे थोड़ा सा इतने लोगों से, बिकॉज फर्स्ट सेमिनार में आपसे बात नहीं हो पाई थी बिकॉज कुछ टेक्निकल हिचकिचाहट थी. बट एनीवे, अभी इसको अगर हम बात करें कि हाउ कैन वी प्रमोट दिस बुक फ्रॉम आवर कम्युनिटी पर्सपेक्टिव, उसको हम, क्योंकि इट्स नॉट द मेकिंग ऑफ द बुक इज नॉट इम्पोर्टेंट. आई मीन ठीक है, मैंने एक इनिशिएटिव लिया, बनाया, सबके सपोर्ट से एक कलेक्टिवली एक जर्नी चली. नाउ इट इज टेकिंग अ ब्यूटीफुल शेप, एंड आई एम श्योर बीइंग एन आर्टिस्ट आई फील प्राउड माई सेल्फ कि जो चीज द वे आई वांटेड टू पेंट अ पिक्चर, द पिक्चर केम आउट वेरी नाइस. नाउ एज अ कम्युनिटी हाउ डू यू थिंक इसको हम पब्लिकली हर एक के पास कैसे इस आइडिया को पहुंचा सकते हैं? सर धन्यवाद विकास जी. मैं पहले तो इस वेबिनार मीटिंग में आए हुए सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, और स्पेशली हमारे पूर्व प्रधान डॉक्टर ऋषि भार्गव सम्मिलित हैं. मैं उनका भी धन्यवाद और नमस्कार करता हूं उनको भी. आपने जो एक प्रश्न किया है कि हम इस बुक के माध्यम से कैसे समाज को जागृत करें, और मेरा भी ये प्रश्न है कि इस किताब को बनाने का प्रयास आपका अनूठा प्रयास है, और ये प्रयास बहुत अच्छा प्रयास है. और पहली जो वेबिनार हुई थी उसमें एक सुझाव आया था कि इसका डिजिटाइजेशन किया जाए. मैं भी उससे सहमत हूं कि आज के इस समय में डिजिटाइजेशन बहुत आवश्यक है, और डिजिटाइजेशन के माध्यम से ही
हम लोग आपस में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जा सकती है। हमने आज भार्गव पत्रिका को हम लोग निकालते हैं, उसकी हार्ड कॉपी 1900 निकालते हैं, लेकिन उसको वेबसाइट पर डालते हैं ताकि देश विदेश हर जगह भार्गव पत्रिका जो भी पढ़ना चाहे, जो भी उसका इस्तेमाल करना चाहे, उसको हमारे देश की, विदेशों की समाचार न्यूज मिले। तो इस पुस्तक का, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे आज से 30 वर्ष पूर्व भार्गव सभा के 100वें वर्ष में योगदान पुस्तक निकाली गई थी, जिसमें कि 100 साल के अचीवर्स और टैलेंटेड पर्सन, हमारे समाज की विभूतियां, उनको उसमें योगदान में इंक्लूड किया गया था। और ये वर्तमान में अब ये आपका प्रयास है कि 30 साल बाद आप इस प्रयास को एक बुक के माध्यम से कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इसको कहीं ना कहीं इसमें जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जितने भी अचीवर्स हैं, जितने भी हमारे समाज के जो विभूतियां हैं, जिन्होंने कि समाज को योगदान अपने प्रोफेशन के माध्यम से, अपने बिजनेस के माध्यम से, अपने अनेक क्षेत्रों के माध्यम से दिया है, उनको हम समाज से कैसे जोड़ें, ये योजना इस बुक के साथ में होनी चाहिए। अदरवाइज बुक लिखी जाना, बुक का बनना, बुक का प्रकाशन होना और बुक का डिजिटाइजेशन हो जाना, हमने जो जैसे हमारे पास आज योगदान की पुस्तक हमारे सभा कार्यालय में रखी है, ऐसे ही 100वें साल में भार्गव सभा का इतिहास, जिसमें कि भार्गव सभा का 100 साल का इतिहास लिखा हुआ है कि भार्गव सभा कैसे शुरू हुई, किन हाथों से शुरू हुई, भार्गव सभा में कौन कौन सी विभूतियां हुई हैं, कौन कौन से ऋषि मुनि हुई हैं, कौन कौन से भार्गव सभा में बड़े लोग हुए हैं। लेकिन वो भार्गव सभा का इतिहास आज कोई पढ़ता ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इस बुक को आप इसका ये प्रायोजन करें कि ये बुक ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में जाने से इसका ये पता लगे कि हम किस तरीके से समाज, आज हमारा शिक्षित समाज, 100% शिक्षित समाज, हमारे यहाँ कोई भी अनपढ़ नहीं है, न कोई अनपढ़ रहने की कहीं किसी को गुंजाइश है। समाज उसके पीछे खड़ा हुआ है, उसको सहायता करने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए, उसको हर तरीके का सहयोग करने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में समाज की जो प्रिंसिपल मुख्य उद्देश्य हैं, उसमें शिक्षा और आर्थिक सहयोग समाज के मुख्य उद्देश्य हैं, जिसको कि समाज पूरा कर रहा है। मेरा ये मानना है कि आप इस बुक के माध्यम से कुछ ऐसी योजना, जो इस वेबिनार के सेशन 1, 2, 3 में आपने लोगों से, हमारे बंधुओं से, हमारी जो टैलेंटेड लोग हैं, हमारे जो अचीवर्स हैं, उनसे सुना होगा। और मैं भी ये चाहता हूं कि समाज को इस बुक का, इस पुस्तक का कैसे समाज के उत्थान के लिए, समाज की प्रगति के लिए, समाज के विकास के लिए इसका उपयोग हो, ये मेरी आवश्यकता मैं भी चाहता हूं। लेकिन मैं इस बारे में ये कहूं कि इसकी कैसे इसका उपयोग हो सकता है, ये मैं आपके ऊपर ही प्रश्न छोड़ रहा हूं कि इसकी उपयोगिता, इसका प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाए कि इस पुस्तक का उपयोग समाज की प्रगति के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के वो 2 से 5% जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उसके लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए, उनको सुझाव देने के लिए, उनको नई सोच देने के लिए कैसे किया जा सकता है। क्योंकि हमारे समाज के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में टैलेंट दिखाए हैं, अपने अपने क्षेत्र में अचीवर्स हुए हैं, लेकिन समाज को आज योगदान देने के लिए, या तो हमारे समाज में जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने आर्थिक सहयोग देकर समाज को आर्थिक सहयोग देकर सहयोग दिया है। आज ऐसे बहुत सारे मैं नाम लेना चाहूंगा, उसमें डॉक्टर ऋषि भार्गव भी हैं, हमारे पूर्व प्रधान जितने भी हैं, मनमोहन भार्गव हैं, हमारे आदरणीय श्री विजय नारायण जी हैं। I think somewhere something is went wrong. Can you hear me? सर आपका म्यूट में माइक चला गया है। अब सुन रहे हैं आप? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी।
तो मेरा ये कहना है कि समाज के लिए, समाज की प्रगति के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के उन लोगों को 2 से 5% जो हमारे यहाँ वीक सेक्शन है और जो जरूरतमंद है, उनको मार्गदर्शन के लिए आज उनको मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। तो इस बुक का सार्थकता, इस बुक का लाभ जभी है जब इस बुक को हम ये मान के चलें कि ये उन लोगों को कहीं ना कहीं किसी तरह से सहयोग करेगी, हेल्प पहुंचाएगी, तभी मैं इस बुक की सार्थकता को समझूंगा कि जो अचीवर्स हैं, जो शाइनिंग भार्गवास ऑफ द कम्युनिटी हैं, उनसे समाज को लाभ मिला और हमारे सभा को लाभ मिला। अदरवाइज देखिए, आज के दिन हमारी 35-38 शहरों में सभाएं हैं और सभाएं हमारे से एफिलेट हैं और सभा का एक सिस्टम बना हुआ है कि सभाएं हम सभाओं की गतिविधियों को अपनी पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित करते हैं और वो प्रकाशित होकर आज देश विदेश में हर जगह जाती है। तो ऐसे मैं इसमें किसी आपको जरूर आई डोंट नो because as per my research is concerned, there are 173 countries where the Bhargavas are there and उनकी अपने 173 तो सभा बोलें या ग्रुप बोलें, कम्युनिटी बोलें, वो हैं। There are 173. So why we are talking about 35? I mean, sorry to be blunt at this platform, लेकिन ये पॉइंट पे मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा, it's not only about 35 cities only in India. We have to talk about internationally. And इस पे मैं अभी ईरा जी पे आना चाहूंगा, प्लीज आप अपनी बात खत्म करें प्लीज। ऐसा है, मैं ये बताना चाहूंगा आपको, 35 का जो मैंने नाम लिया है, जो अखिल भारतीय भार्गव सभा से संबद्धता, जिनको की एफिलिएशन मिला हुआ है और जिन्होंने अपनी एफिलिएशन भार्गव सभा से ली हुई है और जो नियमित रूप से अपने जातीय समाचार, अपनी एक्टिविटी, अपनी प्रोग्राम्स हमारे को भेजते हैं और हम पत्रिका के माध्यम से छापते हैं। आपने जो कहा कि विदेशों में अगर 178 जगह पर इस तरीके की सभाएं हैं और इस तरीके के ग्रुप्स हैं, तो अगर हमको उनकी जानकारी प्राप्त हो, जैसे पीछे मेरे को कनाडा से एक भार्गव, राजीव भार्गव, हमारे अभी वहां से वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वहां की न्यूज भेजी, मेलबोर्न से हमारे को न्यूज आई, या ऑस्ट्रेलिया से सिडनी से हमको न्यूज आए, तो हम उसको छापने में, प्रकाशित करने में हमें खुशी महसूस होती है, हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे इन शहरों में भी भार्गवास हैं और वहां वो एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन हमारे को उनकी एक्टिविटी का पता नहीं है, 178 शहरों में हमारे को इसकी जानकारी नहीं है। मैं ये चाहूंगा आपके माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अखिल भारतीय भार्गव सभा हमारी वेबसाइट है, हमारी हमारी भार्गव पत्रिका मासिक पत्रिका है जो प्रकाशित होती है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे को आप अपने यहाँ के समाचार, अपने यहाँ के कार्यक्रम भेजें। हम लोगों को, हम ऑल इंडिया, अब इंडिया के भार्गवास को ये बताना चाहेंगे कि विदेशों में किस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से ये चाहूंगा कि हमको इस तरीके की जानकारी प्राप्त हो और हम प्रकाशित करें, हमारी पत्रिका में वो प्रकाशित हो और हमारी वेबसाइट पे डाले जाए। मेरा ये अनुरोध है और मैं इसके लिए आपसे आग्रह करूंगा। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि 178 जगह पर विदेशों में भार्गव सभा या ग्रुप चलते हैं। मैं इस बात के लिए आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके लिए प्रयास करें और हमारे को, हमारी भार्गव सभा से, अखिल भारतीय भार्गव सभा से, जो आज के दिन एक समृद्ध, शक्तिशाली, सक्षम, सशक्त सभा है और जिसके अंदर भार्गव बंधु जितनी भी हमारी जो एक कार्यकारिणी है वो बहुत सक्षम है, सशक्त है, बलशाली है और बहुत ही एक्टिवली हमारी सभा इस समय प्रगति कर रही है। और सभा को कोई भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप तकनीकी शिक्षा हो, छात्रवृत्ति हो, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हो, टेक्निकल लोन हो, शिक्षा छात्रवृत्ति हो, किसी भी क्षेत्र में सभा कहीं भी अपने आप में अक्षम नहीं मानती है, हर जगह सक्षम है और हर तरीके के सहयोग के लिए सदैव सामने खड़ी रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। I mean, actually, the issue is we are here for the book and the publication and the global thing. So we didn't wanted to point any, with my due respect, मैं उस चीज को करना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि वो था तो मैंने कहा खैर इस बारे में हम लोग डेफिनेटली एचएन जी बात करेंगे, बिकॉज इसमें अगर मैं कहीं से कुछ कर सका तो ठीक है। और आज भी मेरे को चंद्रेश जी का मैसेज आया था, ही वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इट बट आई डोंट सी इट नाउ। कमिंग टू मोर और लेस हमारा जो 3
रहा है और इतने दिनों का सो कॉल्ड संघर्ष रहा है, इसमें मैं ईरा जी के 2 मिनट चाहूंगा बिकॉज शी हैज सम पॉइंट्स. इनको मैं क्वेश्चन ना करके इनसे चाहूंगा कि शी कैन पुट अप हर आइडियाज एंड सपोर्ट एंड क्वेश्चंस. नमस्कार ईरा जी. नमस्ते एंड सब मेरे बड़ों को और छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्ते. मैं यहाँ सबका सुन रही थी, स्पेशली मुझे रंजीत जी का सुन के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि कोई भार्गव कम्युनिटी से कोई चीफ मिनिस्टर बना. दैट वाज अमेजिंग इंफॉर्मेशन. और आप जैसे सब लोग कह रहे हैं कि भार्गवस की बुक भी प्रिंटेड है, पर वो बुक कहाँ है हमें आज तक नहीं मिली. अगर अखिल भारतीय भार्गव सभा कुछ कर रही है तो उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह होना चाहिए. हम लोगों को पता ही नहीं है. हम लोग जितना हमें पता है भार्गव के बारे में, जितनी हमारी हिस्ट्री है, वो सब हम मैंने और मेरे हस्बैंड राकेश ने तो अपनी बेटी को बताया है सारा कुछ, एंड शी न्यू ऑल अबाउट इट, और उसने इसका यूज भी किया. एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उसको आर्चरी सीखनी थी, तो उसको यूएस में रहने वाले लोगों ने बोला इट्स नॉट योर थिंग, यू शुड नॉट डू. देन शी मेड देम ऑल सिट and explained why she wants to learn archery. She connected down to Bhragu Rishi and then to Parshuram ji. She said, because of him, this is my duty to learn this art. So अगर हम अपने बच्चों को ये बताएंगे तभी वो जाएंगे. आप कितनी भी बुक प्रिंट कर लीजिए, आप कितनी भी ऑनलाइन चले जाइए, बच्चे लोग आज के टाइम में वो सिडनी शैलन पढ़ लेंगे या लिंकन की हिस्ट्री पढ़ लेंगे. भार्गवस की कोई बुक उठा के या उनकी साइट पे जाके नहीं पढ़ेगा. बेस्ट वे टू टेल आवर चिल्ड्रन अबाउट भार्गव पास्ट, द ग्लोरियस पास्ट, इज बाय आवर माउथ. हम नहीं बताएंगे तो नहीं करेंगे. और ये इसमें कोई मैं शायद सब एग्री करेंगे, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, कोई भी नहीं उठाएगा. अकुल ने बोला कि गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट भार्गवस के लिए कुछ नहीं करेगी. हाँ, और आप कह रहे हैं कि हम ये बताएं. हम आपसे चाहते हैं, विकास ने इतनी मेहनत करी है, एक एक जने को उठाया, थैंक्स टू हिम कि वो प्लेटफॉर्म इसने बनाया बुक का. हाँ, एंड आई न्यू दैट सिंस लास्ट 1.5 years he was after the book. He told me that I'm preparing for all these things. उसकी बुक के लिए आप आगे मतलब और लोगों तक कैसे, जब तक कि फिजिकल नहीं दिखेगा किसी को, nobody is going to read it. Nobody will come to know कि हमारा जो पास्ट ग्लोरी के जो लोग थे वो कैसे थे. उसमें अकुल भी, ऋषि भैया तो गए, अकुल को भी पता चलेगा, मालूम भी होगा कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर क्या थे. राय बहादुर मिट्ठलाल भार्गव, he was a known personality. उनको खिताब भी उन्होंने दिया था. जब तक बुक नहीं होएगी तब तक नहीं होएगा. तो we should plan such a way that book goes in every Bhargava's hand. ऑनलाइन आप चले जाइए, कुछ नहीं मिलेगा. अगर आप लोग सीरियसली सोचते हैं कि ये वाली चीज होनी चाहिए, मतलब ये सबको पता होना चाहिए कि what are Bhargavas और शाइनिंग भार्गवस क्या है, और जो आइकन नेक्स्ट जनरेशन है उनका भी नहीं पता चलेगा. दे विल ऑल गो इनटू पास्ट. तो इसके लिए बुक इन हैंड होना बहुत जरूरी है. उसको किस तरह से सपोर्ट करेंगे उसका भी एक आइडिया आप दीजिए विकास को. हम लोग तो हैं यहाँ, और यूई भार्गव में तो हम वैसे भी सब मिलके ही काम करते हैं, इररिस्पेक्टिव कि किसी ने अगर नॉन भार्गव से शादी करी है, हियर इन यूई ऑल ऑफ देम आर वेलकम. और इन लोगों को वेलकम करने के लिए हम फोन करते हैं, विच इज नॉट डन इन इंडिया. बेटी की शादी हो गई, बाहर कर ली, ओके यू आर डन विद भार्गवस. दिस शुड नॉट बी देयर. इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये सब बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी. और यहाँ पे वी कॉल देम, कॉल कर करके मैंने कितने लोगों को बुलाया है कि भाई एनीवन शुड बी अ भार्गव. वही विकास ने अपनी बुक में रखा, एनीवन शुड बी अ भार्गव. वो ट्रेंड हमने छोड़ा नहीं है. एंड वी वांट, आई थिंक सो बादल भैया, आलोक और तरंग मुझसे एग्री करेंगे. वी वांट दैट भार्गव
any Bhargav should be there. अब मेरा मैं ये लिटरेचर का बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, जब तक आप लोग की हेल्प नहीं मिलेगी ये लिटरेचर won't go in anybody's hand. It should be physically present on the table so that our children, at least they will turn and see what's inside this book. Otherwise, हम हमेशा की तरह एक ऐसे ही रह जाएंगे कि हाँ कोई भार्गव थे, ऑनलाइन कोई भी नहीं पढ़ेगा। ये सबको एग्री करना है, मतलब इस बात से मेरे ख्याल से सब एग्री करने चाहिए। और जैसे अभी एचएन जीजा जी ने बताया कि बुक्स लिखी गई हैं, हमारे तक तो आज तक नहीं पहुंची। सो माय ओनली थिंग इज कि जब तक ये नहीं होएगा, बच्चों को आप लोग खुद नहीं बताएंगे, तब तक हिस्ट्री नहीं पता चलेगी। एंड एवरीवन शुड हैव दिस बुक, स्पेशली शाइनिंग भार्गवस, इन हैंड। मैं इतना कहना चाहूंगी क्योंकि हम लोग भार्गव पत्रिका, हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं। सो भार्गव पत्रिका, ये दिस बुक विल एक्चुअली अट्रैक्ट यंगस्टर्स कि ये बुक क्या है। भार्गव पत्रिका को कोई देखने नहीं आता, इसलिए उसका तो कोई, हम लोग जैसे लोग ऑनलाइन जाके फिर भी पढ़ लेते हैं, बट दिस बुक विल रियली हेल्प अवर Bhargava society, our Bhargav children, younger generation, to know what we are actually. So I just wanted to say this, and I really want that we should all come together and support this Shining Bhargava's book. I think अभी चंद्रेश जी वापस आ गए हैं जो। Sorry. नहीं, अब बड़ा अच्छा लगा। अभी ये जो पॉइंट रखा ना, क्योंकि इसी पॉइंट पर रखते हुए आई थिंक मैं आई विल आस्क चंद्रेश जी, स्टिल आई कैन नॉट सी यू, कैन यू सी योरसेल्फ, माय सेल्फ? चंद्रेश जी, विकास एक मिनट, किसी को अगर कुछ बोलना है तो आई कैन टेक इट। हाँ प्लीज, वाला अनम्यूट करना पड़ेगा सबको अगर मेरे को कुछ बोलना है उन लोगों को। रेज द हैंड, आई कैन अनम्यूट इट। हाँ बोलो अकुल। हाँ इरा, आप लोग का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, मगर हमारा ये कहना है हमको किसी भी किताब को अपने को बच्चों को से दूर नहीं रखना है, चाहे वो भार्गव पत्रिका ही क्यों ना हो। क्योंकि हम यदि एक किताब को यदि दूर करेंगे, आप मान के चलिए जो हमारी नई किताब छपने जा रही है वो भी हमारे बच्चों से दूर होगी। हमको जितने भी हमारे लिटरेचर हैं कोशिश ये करिए सब उन तक पहुंचने दीजिए, चाहे हमारी भार्गव पत्रिका हो, चाहे हमारा योग हो, चाहे हमारी ये बुक हो। अकुल जी मैं इसमें आना चाहूंगा, बिकॉज आई कम टू एवरीवन, इसमें मैं जरूर चीज पे आऊंगा, बिकॉज जिस आई डोंट नो, आप उस चीज से अभी देखा ही नहीं है, बिकॉज बहुत सारे इसमें हैं जिन्होंने उस लेआउट को देखा है। whoever seen this layout, whoever seen this book, और जिन्होंने मेरी पिछली बुक्स है, जिस क्वालिटी की बुक्स होती है ना, the reason to make this such a book is कि लोगों के सामने वो जिज्ञासा हो उसको खोल के पढ़ने की। that is what I have done it the way मैं जो पिछली भी बुक्स हैं, तो I don't know इंडिया में मैं पहुंचा पाया हूँ बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन लिमिटेड सोर्सेज थे। चाहे चंद्रेश भाई, बीनू भाई के पास जाके देख सकते हैं कि what we have done it। तो एक मिनट, हाँ आप दोनों कंप्लीट करो। मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ क्यों मैं कह रही हूँ भार्गव पत्रिका कोई नहीं पढ़ता। इस तरह की बुक्स हर बच्चे को अट्रैक्ट करती है। मेरे घर में भी आते हैं तो वो खोल के देखते हैं इस बुक में क्या है। भार्गव पत्रिका कोई बच्चा खोल के नहीं देखता है कि क्या, मतलब हम लोग देखते हैं। तो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दिस बुक शुड बी इन एवरीबॉडीज हाउस होल्ड, जिससे कि उनको पता चले कि हमारे पास्ट ग्लोरी क्या थी और हमारी प्रेजेंट क्या कर रही है, और हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनका वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो उनके लाइफस्टाइल से हमारी और जो जनरेशन है वो इंस्पायर होएगी, एंड देन वी कैन हैव दिस। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दिस बुक हैज टू बी पब्लिसाइज्ड इन अ वे दैट इट रीचेस टू एवरीवन, नॉट ओनली डिजिटल में तो आप मान के रहिए कि हमारे कोई बच्चे हाथ नहीं लगाने वाले हैं, उसको खोल के भी नहीं देखेंगे। दे विल गो टू अदर थिंग्स बट नॉट टू दिस बुक, जब तक कि ये फिजिकल नहीं होएगी। दिस इज ऑल आई वांट टू से। या आलोक कम। विकास। आलोक भाई नहीं, मेरा एक ही कहना है, दो प्रॉब्लम है भार्गव
पत्रिका में। एक तो उसका अंग्रेजी वर्जन नहीं है, हमारे बच्चे लोगों में से किसी को हिंदी पढ़नी नहीं आती, वो सुनते हैं समझते हैं, जब तक उसको इंग्लिश कोई नहीं करता। नंबर 2, उसमें कुछ नयापना है ही नहीं। मैंने एक बार गलती से पढ़नी शुरू करी थी 2012 में, बड़े शौक में, दैट वाज ओनली 3, आफ्टर 3 मैंने उसको पढ़ना, क्योंकि एक ही चीज मुझे दिख रही है। अब उदयपुर की कोई न्यूज है, उदयपुर की न्यूज चलो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ नया समाचार आए, कुछ करने को आए, कुछ नया आए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको क्या सॉल्व करें, कोई करंट अफेयर से रिलेटेड चीज हो, कुछ मतलब ऐसी चीजें भी होनी चाहिए जिसको देख के मेरे को भी लगे, यंगर जनरेशन को भी लगे कि हाँ भाई मेरे को इसको पढ़ने से मिलता है। आज इंडिया टुडे क्यों लोग पढ़ लेते हैं, या क्यों पहले धर्म क्यों पढ़ लेते थे, इलस्ट्रेट वीकली क्यों पढ़ लेते थे, वो लोग भी नयापन लाते थे, एवरी ईयर कुछ सोचते थे, एवरी ईयर कुछ चेंज करते थे, शायद कार्टून लाते थे, कुछ भी लाते होंगे जो आपको पता होगा, आपके सब्जेक्ट है। पर मेरे को इतना पता है, अगर मेरे को किसी बुक में नई चीज नहीं मिलती है तो मैं सोचता हूँ छोड़ो यार, वही चीज वापस पढ़नी है, इससे बढ़िया फोन कर लेता हूँ, एक जयपुर में रिश्तेदार को कर लेता हूँ, एक पापा को कर लेता हूँ, एक भाई को कर लेता हूँ, 4 सभा तो मेरे को ऐसी पता चल गई, तो मैं उसमें पढ़ने क्या बैठूं। तो मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए, हमारे बच्चों को कुछ ऐसी चीज चाहिए कि उनको लगे कि यार मेरे को इसको पढ़ना चाहिए, ये बुक देख पलट तो लूं कि इसमें क्या है। यही अगर हम चीज लाएंगे तभी किसी का बुक में रुचि आती है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है यंगर जनरेशन के साथ। थैंक यू। इसी बात पे मैं चंदेश भाई पे आने चाहूंगा। बीच में आई एम सॉरी चंदेश भाई, आप थोड़ा सा देर से आए, थोड़ा सा मेन पैनलिस्ट वाला आपका शेड्यूल में थोड़ा सा इधर उधर हो गया। नाउ इसमें जो एक अभी 2-3 जिस चीज पे हमारा थोड़ा टॉपिक चल रहा है, सो डू यू थिंक द यंग जनरेशन इज डिटैच्ड फ्रॉम द कम्युनिटी? इफ आई मे आस्क दिस क्वेश्चन कि डू यू थिंक यंगर जनरेशन इज डिटैच्ड हो चुकी है? हमको उसको कैसे बीच में लाना चाहेंगे? प्रमोद जी आपके पास बात करता हूं। अच्छा, भार्गव पत्रिका की जो बात हो रही है, ये भार्गव पत्रिका डे टू डे वर्किंग जो भी आपकी डिफरेंट, देयर आर 36 लोकल भार्गव सभा इन इंडिया। तो वो 36 भार्गव सभाएं जो ऑलरेडी डिफरेंट सिटीज में हैं, उनकी जो वर्किंग है उसको कवर करती है। और उसकी डे टू डे वर्किंग को, जैसे मैं अभी आई एम द वाइस प्रेसिडेंट एंड आई एम लुकिंग आफ्टर द शिक्षा समिति, तो मेरा ये 4th सेशन है। तो 8 साल हो गए, 8 साल में हम शिक्षा में जो 10वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनको 600 रुपए प्रति माह के हिसाब से हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। देन है ना 12th तक के बच्चों को 800 रुपए प्रति माह दे रहे हैं। देन अगर कोई बी फार्मा, बी टेक कर रहा है तो वी आर गिविंग 2000 रुपीज पर मंथ एज द शिक्षा सहायता। तो 24,000 रुपीज पर ईयर हम ये दे रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि शिक्षा सहायता दे रहे हैं, तो देयर आर मोर देन 100 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया, दे आर गेटिंग दिस है ना एजुकेशन के लिए उन्हें ये लोग असिस्टेंस मिल रहा है फ्रॉम ऑल इंडिया भार्गव सभा। तो इसमें ये बात तो सही है कि उसका इंग्लिश वर्जन नहीं है, तो इंग्लिश वर्जन ना होने की वजह से नोबडी टेक इंटरेस्ट, दे डू नॉट नो हिंदी, और हिंदी ना तो पढ़ना जानते हैं ना बोलना जानते हैं। और इसमें थोड़ा सा जो यंग जनरेशन है उनका जो भी उनका सोच है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मुझे नहीं लगता कि वो भार्गव की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और अगर जो ये भार्गव पत्रिका अगर आप प्रिंटिंग के उससे देखें तो हर महीने ये प्रिंट होती है। करीब जो कॉस्ट है उसको देखें, जैसे मैम बता रही थी कि उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की बुक छपे, तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल एवरी मंथ की है ना उस तरह की बुक को छपवा के और है ना भेजा जाए। ये मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर वायबल होगी और प्रैक्टिकल होगी। हाँ, अगर साल भर में 1 या 2 इस तरह के विशेषांक निकाल कर दिए जाए जो कि बच्चे लाइक करें और इंग्लिश वर्जन हो, तो वो दैट इज पॉसिबल इन ए ईयर वंस और ट्वाइस 2 इस तरह के विशेषांक निकाल लें, उसको कवर करें, तो इट कैन बी डन एंड वी कैन डिस्कस इन अवर एनी एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग जिसमें होती है ऑल ओवर इंडिया की, उसमें डिस्कस करके इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अभी आपने ये जो शुरुआत की है, ये इट इज ए बहुत अच्छी आपने शुरुआत की, आई हाईली अप्रिशिएट इट। और उसमें यहाँ पर हिंदुस्तान में काफी हो भी रहा है। जैसे अभी मेरे कजिन है अमरेश भार्गव दिल्ली में, तो ही वाज सेलेक्टेड, तो एवरीबॉडी वाज अप्रिशिएटिंग कि हाँ भाई वो अपनी फैमिली से जो है ना शाइनिंग स्टार बन के गए। और जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, तो वो हम लोगों ने डेटा भी क्या कर रहे हैं, कौन कौन आदमी कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो एक बहुत अच्छी चीज है, आपस में जोड़ने के लिए एक अच्छी शुरुआत है। और इस तरह के आइडियाज आते रहेंगे तो बट नेचुरल है, हम आगे बढ़ते जाएंगे, उन चीजों को सोच सोच के कहना फाइनल शेप दे सकते हैं और बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हम तो जब भी हमारे पास आती है भार्गव पत्रिका, माई डॉटर इज इन बर्लिन एंड माई सन इज इन कैलिफोर्निया, मैं उनको हर हालत में फॉरवर्ड कर देता हूँ।
वो कभी ना कभी 4-6 महीने में एक बार तो देखते ही हैं। कभी किसी की फोटोग्राफ हुई या कानपुर की कोई न्यूज हुई या उनसे रिलेटेड किसी रिलेटिव की न्यूज हुई कुछ, तो दे जनरली सी, तो उसमें इंटरेस्ट तो क्रिएट करना अपन को चाहिए, वो करेंगे। नहीं, लेकिन इस पे मैं चंद्रेश्वर जरूर बोलना चाहूंगा, बीनू भाई के पास एक बुक पड़ी है, वो मैं उनको स्पेशली दे के आया था, और गोपाल चाचा के पास भी एक बुक पड़ी हुई है, जो आजाद नगर राधा भवन वाले थे, तो आप उनके पास आप देखिए, अगर आप उनसे मिल सके वो बुक देखिए एंड सी द बुक क्वालिटी, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज इवन बीनू भाई वाज वेरी अप्रिशिएटेड ऑन दैट, दो ही सेड कि भाई हो सकती है, तो एनीवे उस पे बात करते हैं। Right. So coming to that point is, अभी मेरे को somewhat प्रमोद जी जो हैं वो he is being a very helping force on my this journey from India. So यहाँ पे obviously बादल भाई हो गए, आलोक जी हो गए, तरंग हो गई, हीरा जी हो गई, तो क्या है कि लेकिन somewhat मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं तुरंत प्रमोद जी को मैसेज करता हूँ। तो प्रमोद जी, इस छोटी सी जर्नी में I just want to have a few words from you. आपने म्यूट कर रखा है। प्रमोद भाई म्यूट है। प्रमोद भाई आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, यस प्रमोद जी बोलिए। हाँ साहब बताइए साहब, आप आपका क्वेश्चन। डिड यू हियर इट? आपने सुना था? हाँ 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 बताइए। नहीं हाँ आप बताइए सर, क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज। नहीं, क्वेश्चन तो मेरा ये था कि इस जर्नी में बिकॉज आपका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है, तो मैं तो बल्कि आपसे बोलना चाहूंगा कि मैं आपसे क्या क्वेश्चन करूं, बिकॉज आपसे तो मैं क्वेश्चन करता रहता हूं और उसके बड़ा आप सटीक जवाब भी देते रहते हैं। तो नहीं सो नाइस ऑफ यू। मैंने अखिल भारतीय भार्गव सभा के अंदर मुझे करीब 20 साल हो गए, एंड सिंस लास्ट अबाउट 8 years मैं सेक्रेटरी हूँ EVBS का। मैं सर बुक के बारे में बताइए बस। सर बुक के बारे में जानना चाहूंगा, EVBS के बारे में तो बाकी सबको पता है। मुझे बहुत बढ़िया इनिशिएशन है विकास भाई इसका, और आई वाज वेरी हैप्पी टू लर्न कि भाई आपने 178 शहरों के अंदर आपने संपर्क करके कुछ अखिल भारतीय भार्गव सभा को दिया ही है आपने। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन शहरों में आपके संपर्क हुए हैं उनसे आप जरूर कहें कि अपनी एक्सपीरियंस हम लोगों से शेयर करें, अखिल भारतीय भार्गव सभा से शेयर करें, ताकि पूरी कम्युनिटी को अपन, पूरे वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी को अपन बांध सके इसको। और अपने जो जाति बंधु हैं जहां जहां पर भी हैं, अगर वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली जो यंग पीढ़ी है वो इससे बहुत कुछ सीखेगी। भार्गव पत्रिका के लिए आलोक भाई ने कहा, मेरा बहुत पहले से ये प्रश्न है, मैं रेगुलर करता रहता हूँ, HN साहब अगर सुन रहे हो तो, कि भाई भार्गव पत्रिका का इंग्लिश वर्जन जाना चाहिए। जब जब बातें होती हैं बाहर से लोगों की, तो कई पीढ़ियां ऐसी हैं जो 2-2, 3-3 जनरेशन से विदेशों में रह रही हैं। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि भाई हिंदी के अंदर अखिल भारतीय भार्गव सभा के जो अचीवमेंट्स हैं, जो कुछ कर रहे हैं, ये जो अखिल भारतीय भार्गव सभा करती है, जब उनको हम सुनाते हैं, बताते हैं जाकर के, तो वो रियली उसको एप्रिशिएट करते हैं और वो चाहते हैं कि ये चीजें, मतलब वो बड़े एंक्शियसली सुनते हैं। जैसे शायद पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, 125th ईयर अखिल भारतीय भार्गव सभा के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पर अपन ने एक CD बनाई थी, अखिल भारतीय भार्गव सभा का इतिहास। तो अगर वो CD या YouTube अगर आप लोग देखें तो बहुत कुछ आपको अपने पूर्वजों के बारे में मालूम पड़ेगा उसके अंदर, कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने सती प्रथा है, फिर दहेज प्रथा है, जो एजुकेशन पर एम्फेसिस दिया, जैसा रंजीत भाई साहब ने बोला, शायद आप इट वाज इन 1889 के जो रंजीत साहब के दादाजी थे, मुंशी नवर किशोर जी, उन्होंने 50,000 रुपए डोनेट किए थे इसी कॉज के लिए। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बोर्डिंग हाउस बनवाए,
जैसे आगरा में बोर्डिंग हाउस था, अब नहीं है, वो बिक गया। रेवाड़ी के अंदर स्कूल खोले। मैंने लिटरेचर पढ़ा था कि इवन फ्रॉम पाकिस्तान उससे डोनेशन आया था उसके लिए। तो बहुत कुछ मतलब इस आपकी बुक से डेफिनेटली जो चीजें अखिल भारतीय भार्गव सभा के या आम भार्गव को नहीं मालूम थी, वो जरूर मालूम पड़ेंगे लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू। और मेरे से जो एज यूजुअल ऑलवेज। हाँ सर। Now I'll switch back to my जो हमारे यूए चैप्टर के हैं, जिनको we always respect him on a thing, so I would like Badal bhai, then Alok bhai, and to end with Tarang ji to say a few words. So Badal bhai, please. Badal bhai. Yeah. Thank you, Vikas ji, and namaskar to all the distinguished people who are here and to all those who had to leave early. I attended both the meetings, the first webinar and the second webinar, and listened to a lot of all the people, their views and how the things can be changed, which were very appreciative. And I think giving views is one thing and making it practical is another thing, which in my views at the moment ABBS is taking care of. So what all views they like, they should make it practical. Anyway, we should not talk about ABBS or anything for the now being. We'll talk about your Shining Star, which is a marvelous thing which you have come up with. Yes, we would like that all the Shining Stars do come to Dubai when we have our next GBM, which we were supposed to have this year in March, but for the reason known to everyone, it got cancelled. But we hope in 2021 it will happen. So आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग दुबई आएं और हमारे इस प्रयास को सफल करें और विकास जी के प्रयास को और भी सफल करें। और मेरे ख्याल जब हम अपना GBM करेंगे वो एक सही प्लेटफॉर्म होगा जब हम ये बुक लॉन्च किया जाए ऑफिशियली, ताकि सबको मालूम पड़े। और इस तरह के वेबिनार विद डिफरेंट टॉपिक्स होते रहने चाहिए, ताकि जिसमें यंगस्टर्स को इनवाइट करना चाहिए। एंड we should ask the other countries, say for Australia, or say for America, say from Canada, to host such webinar where they can invite few of the Indians also, and they can intermingle with each other. As I feel we are not in, the people are not mingling with each other except their friends or the relatives. ये इतना कहते हुए मैं आप सबको एक बार वापस धन्यवाद देता हूं और एक बार वापस आप लोग सबको आमंत्रित करता हूं कि जब भी हमारा ये GBM 2021 हो, आप सब लोग दुबई में जरूर आए। थैंक यू। हेलो भाई, धन्यवाद। अब तक के हुए 3 सेमिनार में जो निष्कर्ष निकले उसको बहुत संक्षिप्त में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। नंबर 1 तो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी या ये कहना चाहिए ऑलमोस्ट ऑल हैज अप्रिशिएटेड द आइडिया एंड कंसेप्ट ऑफ शाइनिंग भार्गवा बुक एंड दे हैव एग्रीड दैट देयर इज अ नीड ऑफ दिस बुक एट दिस टाइम। सेकेंडली, लोगों का ऐसा विचार था कि दिस बुक शुड एक्ट एज ए इंस्पिरेशन and guide to coming generation, and this book should help community, especially younger, to know about the strength and power of their community and will give belief to them to believe themselves and target big. हमने आज रंजीत जी से सुना भी कि क्वांटिटी में हम लोग भले ही कम है लेकिन उपलब्धियों में कम नहीं है, तो ये एक चीज हमको सब लोगों को पहुंचानी पड़ेगी। तीसरी चीज, सभी लोगों का विचार ऐसा था कि वी नीड टू रोप इन मोर एंड मोर यंगर जनरेशन। हमको यंगर जनरेशन को सिस्टम में
और कम्युनिटी में जितना जिस भी तरीके से और जिस भी उनको अट्रैक्ट करके लाना चाहिए और लाना पड़ेगा भी शायद। चौथा जो पॉइंट मेजर 3 वेबिनार में हुआ वो था मेंटरशिप का, कि जितने भी लीगेंड्स और सक्सेसफुल पीपल हैं जिनको आपने शाइनी बुक में है या और भी जो हैं जो इसमें आ सकते हैं, उन सब लोगों को एज अ मेंटर होना चाहिए टू ऑल द स्टूडेंट्स, हो चाहे वो करियर के लिए हो, चाहे वो स्टार्टअप्स के रिलेटेड हो या वो किसी भी रिलेटेड हो, यंगर जनरेशन को उनका मेंटरशिप हम लोगों को जरूर प्रोवाइड करना चाहिए। पांचवा था कि लोगों ने जो डिस्कस किया कि देयर इज अ नीड फॉर अपलिफ्टिंग भार्गवा कम्युनिटी which already is there as a whole, but especially जो अंडर प्रिविलेज पीपल हैं उनको कैसे ऊपर करना है और कैसे उन लोगों की सहायता करी जाए, वो एक और पॉइंट था जो काफी लोगों ने रखा। इसके अलावा कनेक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोब को इम्प्रूव करने के लिए और स्प्रेडिंग द मैसेज पूरे अक्रॉस द ग्लोब जाना चाहिए कि ताकि मोर एंड मोर पीपल इसमें इन्वॉल्व हो, इसके साथ इसकी चीज से अवेयर हो और इस चीज का फायदा उठा चुके। उसके अलावा कंटिन्यूटी, जो इस इवेंट ऐसे इवेंट्स और एफर्ट्स की कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, नहीं तो जैसा कई लोगों ने बोला कि फिर लोग भूल जाएंगे कि बात गई रात गई, लेकिन इसमें हमको इसकी कंटिन्यूटी रखनी ही पड़ेगी। और आज के वेबिनार में भार्गव पत्रिका में मेरे ख्याल से 2 बहुत, अगर उसकी एनुअल कॉपी में कुछ ऐसा बने, और तीसरा मेरे को लगता है अब हम लोग जॉब और मेंटरशिप की बात कर रहे हैं तो भार्गव पत्रिका को उसको में भी यूज करा जा सकता है। ना तो उसमें कभी जॉब अपॉर्चुनिटीज भार्गव पत्रिका में पब्लिश होती है कि भाई इस फलानी कंपनी को इतने सारे बिजनेसमैन है कि कोई जॉब में काम करे। विवाह के लिए बहुत सारी पेजेस होते हैं पर जॉब के लिए मेरे को ध्यान नहीं, होते भी हो तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि उसमें होते हैं। तो वो सब चीजें करके कुछ यंगर जनरेशन को तो लॉलीपॉप देनी चाहिए कि भाई वो उसको एक बार पढ़ना शुरू करे। इंग्लिश वर्जन तो चलिए ठीक है, वो बहुत कम संख्या लोगों में जो बाहर रहते हैं उन्हीं लोगों को, और थोड़े इंडिया में भी आजकल सब नए फैशन के हो गए, तो ये उसको हेल्प करेगा। और एक जो चीज मेरे को लगती है, अगर सब लोग और एबीबीएस उनको पसंद आती है तो एक सेल बना सकते हैं जो मेंटरशिप और गाइडेंस सब लोगों को दें, ताकि सबको पता हो कि वो किसको अप्रोच करे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। मेरे ख्याल से इतने पॉइंट्स जो मैंने 3 वेबिनार का समराइज किया वो बहुत संक्षिप्त में है, पर ये समरी ये थी जिसपे कि एक्शन किया जा सकता है और जिसको आगे भी लेके और इस पे एक्ट किया जा सकता है। थैंक यू। Thank you, Alok ji. Now I end up with for me another greatest support, Tarang ji. Please say the thank you word. Your words are very important. सबको मेरा नमस्ते, सबको राम राम। थैंक यू जय जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समराइज किया जो हमारे 3 वेबिनार्स हुए उसका संक्षिप्त में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो निकली वो जया जी ने ऑलरेडी समराइज कर दी हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम अ स्ट्रक्चर विच हैज़ बीन बिल्ट थ्रू दीज वेबिनार्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ निकली कि अ बुक लाइक शाइनिंग भार्गव्स अक्रॉस द प्लैनेट इज गोइंग टू बी अ फाउंडेशन फॉर बिगर थिंग्स टू कम। इस बुक का होना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, इस बुक का सबके पास पहुंचना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। और इस बुक के ज़रिए वी आर गोइंग टू कनेक्ट आवर पास्ट टू आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। द प्रेजेंट विच इज़ अस, हमारा काम है कि हमारे फ्यूचर को अपनी पास्ट ग्लोरीज और हमारे प्रेजेंट अचीवमेंट्स एक संक्षिप्त जगह पे बता सकें ना। उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये वेबिनार वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स है जहां हम इतने सारे लोगों को लेके आ पाए और सब ने अपने विचार बताए, और विचारों के साथ साथ किसी ने ये भी बताया कि उनका अचीवमेंट या उनका एक्सपीरियंस क्या था। एंड ये सब को का निचोड़ यही है कि अगर हम सब मिलके इस वेबिनार को सक्सेसफुल करा है तो हम सब मिलके इस बुक को भी पूरी भार्गव कम्युनिटी में पहुंचाना भी सक्सेसफुली कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात अभी क्योंकि बात उठी भार्गव पत्रिका की, सो भार्गव पत्रिका का रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट। भार्गव पत्रिका को का रीजन इज कि वो सबके बारे में बता सके ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस। बट इस बुक का काम इज वेरी डिफरेंट टू भार्गव पत्रिका। इस बुक का काम है कि वो कम्युनिटी को एक साथ कनेक्ट करे
विद द व्यू की जो फ्यूचर है वो अपनी कम्युनिटी में प्राइड वापस ला सके। आज की तारीख में हम एक छोटे से शहर में नहीं रह गए हैं, हम कुछ गांव में नहीं रह गए हैं। Bhargavs are spread globally. We are there in every country. And कोई भी परिवार होगा वो बड़े आराम से कहेगा हाँ मेरे चाचा इस कंट्री में रहते हैं और मेरे मौसी उस कंट्री में रहती हैं। तो उसको वो एक परिवार जब एक शहर में अब नहीं रह गया तो एक सभा अकेले हम सबको कैसे मिला सकती है। उसके लिए हमारे जैसे और भी लोग जो एफर्ट कर रहे हों साथ आए, अपने आइडियाज लेके आए और हम सब मिल करके इस बुक को जितना ज्यादा सबके हाथ में पहुंचा पाए। That could be the beginning of another successful journey. And उस जर्नी में most important after the book would be our Global Bhargav Meet, जो कि अब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा डेफिनेटली होगी वापस दुबई में। एंड वी विल डेफिनेटली बी इनवाइटिंग, जब पैनलिस्ट ने हमको यहाँ टाइम दिया webinar में, I'm sure lot of them would love to come to Dubai to grace the occasion, and we will be all looking forward to having all of you here in Dubai, ताकि बुक को हम बिल्कुल शोशा और हो हल्ला के साथ इनॉग्रेट कर सकें। मैं बस यही कहना चाहूंगी एक और चीज कि ये विजन विकास जी की थी, सपोर्ट जिया जी का था, बादल जी का, ईरा जी का, एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल बिग और स्मॉल वेज में। जैसे विकास जी कहते हैं उसने सुना नहीं सुना तो भी वो सपोर्ट था, क्योंकि फिर बोला हमने उसको सुनाने के लिए। तो सबके सपोर्ट से वी हैव बीन एबल टू स्टार्ट अ जर्नी, एंड इस जर्नी में आगे फुल स्टॉप नहीं आएगा। जिया जी ने जैसे बोला कि वी हैव टू कंटिन्यू। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर टेकिंग आउट टाइम, thank you everybody for being so supportive, thank you everybody for having the faith in us, and thank you Vikas ji vision ke liye. Thank you. I'll end up my meeting with this. So nice of you. We'll meet again. Thank you.